आप अपने आप को अभी बोलो कि हाँ मैं 1 साल के अंदर 25 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। अब आपको क्या लगता है कि आपके अंदर से क्या जवाब आया? क्या फीलिंग ऐसी आई कि अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली 25 करोड़ क्या, मैं तो 35 भी कमा सकता हूँ। ऐसा नहीं आया होगा। आज आपके एनवायरनमेंट के अंदर हर चीज है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, लोग अमीर भी हैं, लोग गरीब भी हैं, जॉब्स भी हैं, बेरोजगारी भी है, लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसा भी कमा रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसा भी डुबा रहे हैं। लेकिन आपके ही पास जो चीजें, आपकी लाइफ के अंदर जो इवेंट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव क्यों आ रहे हैं? हम इंसान नेगेटिव चीजों के ऊपर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो कुछ बुरा होगा, तो ये बात आप किसी को बताओगे तो इस बात को बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मान जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बोल दोगे कि ये अच्छा सोचने से आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, तो इसके ऊपर लोग बहुत नखरे दिखाएंगे। अबे चल, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ये सोचूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लोग पॉजिटिव चीज को इतनी जल्दी नहीं मानते। वेलकम बैक, दिस इज शाजिब अली, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। क्या आप जानना चाहते हो कि साइंस और रिसर्च आपके बारे में क्या कहती है कि आज आप कितने पैसे कमा रहे हो और आने वाले टाइम के अंदर आप कितने पैसे कमाओगे, या फिर आज आपके आसपास जो लोग हैं वो कैसे हैं और आगे आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो कैसे होंगे और वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, या फिर आज आप अपने करियर के किस स्टेज के ऊपर हो और आने वाले टाइम के अंदर आप कितनी बड़ी कामयाबी इस दुनिया के अंदर अचीव करोगे। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान के साथ और सब्र के साथ देखना पड़ेगा। मींस के सब्र करना पड़ेगा इस वीडियो को देखते हुए। क्योंकि सब्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम कोई बात सुनते हैं तो हमारे माइंड के अंदर ऑटोमेटिक थॉट्स आना शुरू हो जाती है, ओपिनियंस आना शुरू हो जाते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी ओपिनियन आ सकता है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, साइंस को कैसे पता चलेगा कि मैं आज कितना पैसा कमा रहा हूं, या फिर आगे कौन साइंस और रिसर्च कौन होती है कि मुझे ये बताने वाली, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं कितने पैसे कमाऊंगा। तो इस तरह की थॉट्स को आपने छोड़ना पड़ेगा। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ इस वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको सीरियस कंटेंट पसंद है, मींस कि आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, करियर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन सब प्रॉब्लम्स का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो और वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन चाहते हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वो पावरफुल वीडियोस आपसे मिस नहीं होंगी। नाउ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज आप कितने पैसे कमा रहे हो और आने वाले टाइम के अंदर आप कितने पैसे कमाओगे। एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान है जो इंटर पास है, मींस 12 जमातें उसने पढ़ी हैं, ठीक है, और इस वक्त वो जो जॉब कर रहा है वहां से उसको 25,000 रुपए सैलरी मिलती है। अब आप अपनी एजुकेशन अब खुद देख लो। अगर आपने इंटर नहीं किया तो आप सोच लो कि आपने कौन सी आपके पास डिग्री है और आप कौन सी जॉब कर रहे हो और कितनी सैलरी ले रहे हो, या फिर कौन सा बिजनेस कर रहे हो और कितनी आपकी वहां से इनकम आ रही है। आप इस चीज को देख लो। अब एक इंसान जिसने इंटर किया है वो 25,000 रुपए सैलरी ले रहा है एक कंपनी के अंदर, तो वो देखता है कि वहां पर ही इंटर किया हुआ एक इंसान 45,000 की सैलरी ले रहा है। और दूसरी तरफ अगर वो थोड़ा सा और पूरे दुनिया के अंदर देखे तो इंटर किया हुआ इंसान 10 लाख रुपए भी कमा रहा है, 50 लाख रुपए भी कमा रहा है। इंटर किया हुआ इंसान इतना बड़ा करोड़ों रुपए का बिजनेस भी कर रहा है। इस एग्जांपल को आप अपने ऊपर भी रखकर देख सकते हो क्योंकि सेम डिग्री के अंदर जो डिग्री आपके पास है सेम डिग्री किसी और के पास भी है। आप भी 8 घंटे काम करते हो, वो भी 8 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी सैलरी आपसे ज्यादा है और आपकी सैलरी उससे कम है। इसके अलावा जो डिग्री आपके पास है उसी डिग्री के साथ लोग करोड़ों रुपए का बिजनेस भी कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा बैकवर्ड आओ तो जिस इंसान के पास डिग्री नहीं भी है तो भी वो करोड़ों रुपए का काम कर रहा है। यहां पर साइंस और रिसर्च आपको क्या कहती है कि आप आज उतने ही पैसे कमा रहे हो जितना आप मानते हो, जितना आपको लगता है कि मैं इतने पैसे के केपेबल हूं, मैं इतना ही कमाने के काबिल हूं, उतने ही पैसे आप कमा रहे हो। अब आपने यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मानना क्या होता है और चाहना क्या होता है। देखो, मानना वो होता है कि जो आप अंदर से फील करते हो अपने बारे में, अपनी सेल्फ वर्थ जो आपने डिफाइन कर रखी है अपने ही अंदर, कॉन्शियसली नहीं, जो आपके अंदर डीप डाउन है, उसको कहते हैं मानना। और आज आप उतने ही पैसे कमा रहे हो जितना कि आप खुद को काबिल मानते हो। और चाहना क्या होता है? देखो, कौन इंसान नहीं चाहेगा उसके पास ज्यादा पैसे ना हो, लग्जरी लाइफ ना हो। हर इंसान चाहता है लेकिन मानता नहीं है। इसको आप अभी के अभी टेस्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप अपने आप से अभी क्वेश्चन पूछो, या फिर आप अपने आप को अभी बोलो कि हाँ मैं 1 साल के अंदर 25 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, अब आपको क्या लगता है कि आपके अंदर से क्या जवाब आया? क्या फीलिंग ऐसी आई कि अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली 25 करोड़ क्या, मैं तो 35 भी कमा सकता हूँ। ऐसा नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो आप मानते हो, जो आपके अंदर है, अंदर जिसको जो आपके ख्याल में भी नहीं आ सकता इस वक्त, आपने अपने अंदर क्या फिक्स करके रखा है, आपने अपनी सेल्फ वर्थ क्या डिफाइन करके रखी है, उसने आपको बताया कि नहीं भाई 25 करोड़ 35 करोड़ कौन सी बातें हैं, तुम साल का ये जो 25,000 सैलरी है इसके हिसाब से साल का कितना बनता है? 7-8 लाख। तुम साल का 15 लाख भी नहीं कमा सकते हो, मींस कि इसको डबल भी नहीं कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ
कि एक महीने का जहां पर तुम 25,000 कमा रहे हो वहां पर तुम एक महीने के अंदर 50,000 भी नहीं कमा सकते। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो आपके अंदर आया कहां से, वो सेल्फ वर्थ जो है वो डिफाइन हुई कैसे? वो हुई आपके एटीट्यूड से, कि आज आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। और एटीट्यूड कैसे बनता है? जो आप कंटिन्यूअसली जैसा आप सोचते हो। जैसे कि आपने ये तो सुना होगा कि एक ऑप्टिमिस्ट होता है और एक पैसिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो कहता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है, पैसिमिस्ट वो होता है जो कहता है कि ग्लास आधा खाली है। आपने ये तो सुना होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आने वाली अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ऑप्टिमिस्ट कहता है कि मैं कर सकता हूं, पैसिमिस्ट कहता है कि मैं नहीं कर सकता। ऑप्टिमिस्ट देखता है, सॉल्यूशन फोकस्ड होता है, पैसिमिस्ट हमेशा प्रॉब्लम्स देखता है। ऑप्टिमिस्ट लोगों के अंदर और अपने अंदर अच्छा क्या है उसको ढूंढता है, पैसिमिस्ट अपने अंदर और लोगों के अंदर बुरा क्या है उसको देखता है। ऑप्टिमिस्ट हमेशा पॉसिबिलिटीज की बात करता है, पैसिमिस्ट हमेशा लिमिटेशंस की बात करता है। ऑप्टिमिस्ट हमेशा देखता है कि जो उसके पास है, पैसिमिस्ट हमेशा देखता है कि जो उसके पास नहीं है। इसीलिए कहा जाता है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और आप ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट कैसे बनते हो? कि दिन भर के अंदर जो सिचुएशंस आपके पास आती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके पास, उसके ऊपर आप कैसा सोचते हो या फिर क्या बोलते हो वो शेप करता है, वही आपका एटीट्यूड बनाता है। अब यहां पर ये जो अर्निंग वाले केस के अंदर क्या हुआ कि जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला कि आप बोलो कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप साल का 35 करोड़ रुपए कमा सकते हो, मींस के महीने का लाखों रुपया। तो अब आपने अंदर से क्या बोलना है? जो सेल्फ डाउट होगा आपके अंदर, जो आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज के ऊपर पहले बोल बोलकर आपने जो क्रिएट कर रखा है, जो रिजेक्शंस आपके अंदर पड़ी है, जो पास्ट एक्सपीरियंस, जो स्ट्रगल आपके अंदर पड़ी है, वही आपको ये पहले आपसे भी पहले आंसर कर देगी कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है कि मैं साल का 35 करोड़ नहीं कमा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका एटीट्यूड ही डिफाइन करता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कितना आगे जाओगे। इस पर हेनरी फोर्ड कहते हैं कि जो फोर्ड मोटर के फाउंडर है, वो कहते हैं कि वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, यू आर राइट। मतलब अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो भी आप सही हो, अगर आप सोचते हो आप नहीं कर सकते हो तो भी आप सही हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक जो बड़ा सा हाथी है, अगर आप उसको एक रस्सी से बांध कर और रस्सी को किसी और चीज से ना बांधो, उसको ऐसे ही छोड़ दो, वो हाथी वहां से हिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो क्या सोचता है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। अगर देखा जाए तो हाथी के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि जिस रस्सी से वो बंधा है और उस रस्सी को आप बहुत ही भारी और स्ट्रॉन्ग चीज से बांध दो तो वो उसको भी उखाड़ देगा, इतनी पोटेंशियल उसके अंदर है। लेकिन उसका एटीट्यूड कैसा है कि वो नहीं कर सकता, तो वो सारी जिंदगी नहीं करता। अभी जो हमने पहले जॉब वाली एग्जांपल ली थी, देखो ये थोड़ी सी टफ एग्जांपल हो सकती है क्योंकि इसके अंदर आप लॉजिकल चीजों को बहुत देख रहे हो कि भाई मैं इतनी स्ट्रगल से यहां तक पहुंचा, मुझे पता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और फिर मुझे ये जाकर जॉब मिली, इतनी मुश्किल से मिली है और इसका एटीट्यूड से क्या लेना देना। तो अब आप थोड़ा सा इस एग्जांपल को समझो। आई एम श्योर कि 80-90% इस एग्जांपल के बाद उनको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एटीट्यूड की कितनी पावर है। मान लो कि एक लड़का है जिसको एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, वो चाहता है कि वो इस लड़की के पास जाए, उससे बात करे और इससे शादी कर ले और सारी जिंदगी इसके साथ रहे। लड़का क्या करता है कि नेक्स्ट डे उस लड़की के पास जाता है बात करने के लिए, लेकिन थोड़ी ही दूर से वो वापस आ जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती, वो बात नहीं कर पाता। वो वापस आता है, वो अपने आप को कोसता है कि यार ये क्या हुआ, मैं बात क्यों नहीं कर पाया, चलो नेक्स्ट डे मैं फिर जाऊंगा, मैं कल बात कर लूंगा। अगले दिन वो जाता है, फिर उससे बात नहीं होती। इसी तरीके से वो तीसरे दिन, चौथे दिन जाता है, महीने गुजर जाते हैं, उससे बात नहीं होती। लेकिन फाइनली 3 महीने बाद, मान लो कि 4 महीने बाद वो जाता है और एक दिन जाकर वो उससे बात कर लेता है और वो लड़की उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है और सो ऑन, फिर उनकी शादी हो जाती है और एटसेट्रा। लेकिन अब आप यहां पर देखो कि क्या डिफरेंस क्या है। पहले दिन वो बात क्यों नहीं कर पाया, उसने चौथे 4 महीने बाद ही क्यों वो बात कर पाया। हुआ क्या कि जब वो पहले दिन जब उसके पास गया तो उसका एटीट्यूड नेगेटिव था, अपने ही खिलाफ था कि यार मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हूँ, वो मुझे रिजेक्ट ही ना कर दे, मेरे अंदर तो इतनी कोई खास बात है ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो उसकी थॉट्स हैं, जो उसका एटीट्यूड था, इन्हीं थॉट्स की वजह से वो पहले दिन उस लड़की से बात नहीं कर पाया। अब 4 महीने बाद देखा जाए तो क्या चेंज हुआ, 4 महीने बाद उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। उसने अपने आप को यकीन दिला दिया कॉन्शियसली 4 महीने की मेहनत से कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं बात तो करूं। जब तक मैं बात नहीं करूंगा तो मुझे जवाब कैसे मिलेगा। इफ यू विल नॉट आस्क द क्वेश्चन, द आंसर विल बी ऑलवेज नो। और अब इसी सिनेरियो को दूसरे एंगल से देखते हैं। मान लो कि पहले दिन ही वो लड़का जो जा रहा है वो वापस आ जाता है, लेकिन उसको कोई इंसान मिलता है, उसको बहुत पंप करता है, जा यार बात तो कर। आपको क्या लगता है कि वो बात करता, वो लड़की प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती? वो एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। आप वही चीजें अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ के अंदर जो आपके अंदर है, और आपके अंदर क्या होता है जो आपने सोच सोच के अपने अंदर बना रखा होता है। अगर वो लड़का ये मानता है कि यार मैं तो इतना डिजर्व नहीं करता कि लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करें, मैं इतना स्मार्ट भी नहीं हूं,
तो वो लड़की भी उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करती, वो उसको रिजेक्ट कर देती। इसी तरीके से आप इसको अभी राइट नाउ चेक कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि मैं तो इतना डिजर्व नहीं करता कि कोई मुझे इतने अच्छे से ट्रीटमेंट दे, कोई मेरे लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, कि मीन्स कि नहीं मुझे यार यही इंसान चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो आप देखोगे कि आज आपकी लाइफ के अंदर जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपका कोई पार्टनर है, तो वो लोग भी आपको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते। अब वो क्यों आपको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते? क्योंकि आपके जो अंदर है, जो थॉट्स हैं कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, तो वो थॉट्स एनर्जी क्रिएट करती है और एनर्जी मैग्नेटिक होती है। आपकी जैसी थॉट्स होती हैं, मींस कि आपका जैसा एटीट्यूड होता है, वैसा ही आप चीजों को बाहर से अट्रैक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर एक इंसान को लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की होता है, पैसा डूब जाता है, तो वो जब भी इन्वेस्ट करता है उसका पैसा डूब जाता है। अगर एक इंसान को लगता है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, जॉब नहीं है मार्केट के अंदर, तो पहली बात तो उसको अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती नहीं है। दूसरा, अगर उसको लगता है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, तो वही इंसान इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाता है। अगर आपको लगता है कि लोग बहुत धोखेबाज होते हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, लोग बुरे हैं, तो आज आप देखोगे आपके पास जो लोग ऐसे हैं जो आज हैं और जो अट्रैक्ट आप दिन भर करते हो, वो लोग बुरे ही होते हैं, वो आपका नुकसान ही करके चले जाते हैं। और आज से पहले आपका ऐसा नुकसान हुआ है, लोग आपको बुरे मिले हैं, और इस वजह से आपकी जो थॉट्स हैं वो लोगों के खिलाफ ऐसी ही हैं कि लोग अच्छे नहीं होते हैं, लोग बुरे हैं, लोग धोखा दे देते हैं। वही थॉट्स एनर्जी बनाती हैं और एनर्जी उन्हीं लोगों को, जो बुरे लोग हैं, उन्हीं को अट्रैक्ट करके आपकी लाइफ के अंदर लेकर आ जाती है। अगर इस बात को थोड़ा सा और क्लियर देखा जाए तो देखो, आज आपके एनवायरनमेंट के अंदर हर चीज है, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, लोग अमीर भी हैं, लोग गरीब भी हैं, जॉब्स भी हैं, बेरोजगारी भी है, लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसा भी कमा रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसा भी डुबा रहे हैं। लेकिन आपके ही पास जो चीजें, आपकी लाइफ के अंदर जो इवेंट्स आ रहे हैं, वो नेगेटिव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज आपका जो एटीट्यूड है वो भी नेगेटिव है, और एटीट्यूड नेगेटिव होने की वजह से आज आपका बिलीफ भी नेगेटिव बन चुका है, जिसकी वजह से आप वही चीज अट्रैक्ट करते हो, वही चीजें आपकी लाइफ के अंदर आती हैं जो आपका बिलीफ होता है। देखो, कहा जाता है कि आज आप अपनी लाइफ के अंदर जहां भी हो, अपने बिलीफ की वजह से हो, और आप आज से आने वाले टाइम के अंदर अपनी लाइफ के अंदर जहां भी जाओगे, अपनी थिंकिंग की वजह से जाओगे। देखो, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। मैंने आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि जहां पर आपको फिजिकल जाके कुछ करना पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको कुछ बहुत ही मुश्किल कोई करना पड़ेगा। एटीट्यूड मीन्स के अपनी सोच को बदलना कितना मुश्किल है, मीन्स के कॉन्शियस के, जैसे कि अगर आप बोलते हो किसी भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर कि मैं यार ये नहीं कर सकता, लेकिन अब आपने ये वीडियो देखी है, आप एटीट्यूड की पावर को समझ गए, आप बिलीफ की पावर को समझ गए। अब आपने सिर्फ ये बोलना है कि नहीं, मैं कर सकता हूं, और मैं रास्ता ढूंढ लूंगा कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। व्हाट डू यू थिंक कि आपके लिए ये बोलना कितना मुश्किल है कि हाँ मैं कर सकता हूं? ये तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एक दिन से कुछ नहीं होगा। एक दिन से कुछ नहीं होगा कि आप बोलो कि अच्छा ठीक है, एटीट्यूड की बात है ना, मैं कल आज से मैं बोलूंगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं बदलेगा। देखो, आपको नोटिस करना पड़ेगा आने वाली अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, आपसे पहले जो आपके अंदर से जो आवाज आती है वो कैसी आ रही है। अगर वो सारी नेगेटिव आ रही है, तो उसको, आवाज को पहले आपको समझना पड़ेगा कि किन किन जगहों के ऊपर वो नेगेटिव आवाज आ रही है। जैसे कि जो भी अपने पिछली एग्जांपल ली, जिसके अंदर मैंने आपको बोला, अब अपने आप को बोलो हाँ मैं एक साल का 35 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, मीन्स के महीने का एग्जाम्पल के लिए मैं 50 लाख महीना कमा सकता हूँ। आपके अंदर से क्या आवाज आई? नहीं कमा सकते। इट मीन्स कि आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आपका बिलीफ भी इसके अगेंस्ट ही है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि कॉन्शियसली बोलना शुरू करना है। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि ये कितना मुश्किल है कि ये कहना सिर्फ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ये जरूर मुश्किल हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ आज से 40 दिन आपने ये डाइट लेनी है, इसके बाद आपने 40 दिन तक रोज जिम जाना है, वहां पे 100 किलो वजन उठाना है। ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, लेकिन आप अपने एटीट्यूड को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो। अब देखा जाए कि एक समझदारी किसके अंदर है। अब आपको पता है कि जब आपकी थॉट्स का ही लेना देना आपकी डिजायर से है, विशेष से है, तो फिर कौन इंसान कॉन्शियसली अपनी थॉट्स को चेंज नहीं करेगा? क्योंकि साइंस और रिसर्च इस चीज को प्रूव कर चुकी है। इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही अमेजिंग बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जैसे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर भी इस चीज का जिक्र किया गया है। थिंक एंड ग्रो रिच के जो ऑथर है, वो एक कोट है उनका, वो ये है, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव इट। मीन्स कि जो माइंड इंफॉर्मेशन को अपने अंदर डालता है, मीन्स कि अगर जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकता है और उसके ऊपर यकीन कर सकता है, तो वो माइंड उस चीज को अचीव भी कर सकता है। और वो हर चीज के लिए, मीन्स अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को या कोई भी गोल सेट करते हो, कोई भी गोल मैं कह रहा हूं आपको,
कोई भी गोल जो रियलिस्टिक हो उसको आप सेट करते हो और उसके ऊपर यकीन रखते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको इस चीज को बहुत सिंपल करके बताऊं। मैं चाहता, मैं शुरू इससे कर सकता था कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और एटीट्यूड ये होता है, बिलीफ ये होता है, ये ऐसे काम करता है, तो चेंज योर बिलीफ एंड दीज आर दी स्टेप्स। लेकिन मैंने आपको, मेरा मकसद था कि मैं आपको समझा पाऊं, क्योंकि जब तक आप इस चीज को यकीन नहीं आपको आएगा, आप इन इंफॉर्मेशन को आप मान नहीं लोगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स जो दी वो आपकी रियलिटी के अंदर से मैंने एग्जाम्पल दी कि जो इस वक्त हो रहा है आपके साथ, जो हो चुका है, मैंने उन्हीं एग्जांपल्स को पिक किया और आपको बताया। और अगर रियलिटी की बात हो रही है, मींस कि उन एग्जांपल्स की बात हो रही है जो दिन भर के अंदर आप फेस करते हो और फील करते हो, तो मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमने जो बात की कि आपकी जो थॉट्स है वो अट्रैक्ट करती हैं, तो ये तो थोड़ी सी हो गई बहुत ही साइंटिफिकली सी बात कि जो चीज आप देख नहीं सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो चीज आप देख सकते हो, आप इसी चीज को देख भी सकते हो। मतलब ये है, तो मान लो कि आप शायद फील करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका अपने बारे में ये मानना है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं और मैं डिजर्व नहीं करता इतना कि लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करें। और मान लो कि आपने एक न्यू क्लास ज्वाइन करनी है, कल से आप न्यू क्लासरूम के अंदर जाओगे। अब आपको क्या लगता है कि आप पहला दिन आपका क्लास का, तो आप कौन सी सीट के ऊपर बैठोगे? जो फ्रंट सीट है उसके ऊपर या पीछे की सीट के ऊपर जाकर बैठोगे? मोस्टली लोग पीछे की सीट के ऊपर जाकर बैठते हैं। मान लो आप भी पीछे की सीट के ऊपर जाकर बैठ गए, अब आपका वहां पर फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हो। बिल्कुल थोड़ा सा सीरियस सा होगा, डरा डरा होगा। बॉडी लैंग्वेज जो बॉडी आपकी जो बहुत कंजस्टेड होगी, आप बिल्कुल दब के एक साइड के ऊपर बैठे हुए होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता और स्टूडेंट्स आना शुरू होते हैं और क्लासरूम फुल होना शुरू हो जाती है। एट द एंड एक जगह बचती है आपके बराबर में, और एक इंसान आता है, एक लड़का, जो आपको चेहरे से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, क्योंकि आप आसानी से बता सकते हो देख के कौन कॉन्फिडेंट है और कौन कॉन्फिडेंट नहीं है। उसके चेहरे के ऊपर हल्की सी स्माइल है और वो आपके पास आकर बैठता है, तो उसकी बॉडी भी बिल्कुल वो थोड़ा सा जो जिस तरह से उसकी जो बॉडी पोजीशन होती है, तो वो कंजेस्टेड नहीं होती, वो थोड़ा खुलकर बैठता है, जैसे खुलकर बैठा जाता है और वो आराम से बैठ जाता है। अब आपकी क्लास के अंदर एक लड़का है जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो चाहता है वो किसी से बात करे, वो इधर उधर देखता है और वो पीछे देखता है कि आप दो लोग बैठे हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो आप दोनों में से किससे बात करेगा? आपसे बात करेगा या आपके बराबर वाले से बात करेगा? डेफिनेटली वो भी देखेगा कि यार ये बहुत डरा सा लग रहा है, इसको शायद खुद भी कुछ पता ना हो, तो इससे छोड़ो, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लग रहा है, चेहरे के ऊपर स्माइल भी है, तो शायद इसको पता हो जो मैं पूछना चाहता हूं। भले उसको ना पता हो, भले आपको ही पता हो, लेकिन वो आपसे बात नहीं करेगा, वो आपके बराबर वाले से बात करेगा। लेकिन जैसे ही वो आपके बराबर वाले से बात करेगा तो आपका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा। एक पॉइंट आप और ऐड कर दोगे, देखा आज तो हम दो थे, कौन सा इतने सारे थे, वो चाहता वो मुझसे भी तो बात कर सकता था, लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, मुझसे कोई बात करना चाहता ही नहीं, मैं स्मार्ट हूं ही नहीं। तो भाई आप सही कह रहे हो कि अब आपके एटीट्यूड की वजह से तो ये सब हो रहा है। आप अपने बारे में ऐसा सोचते हो, आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव है, तो लोग भी आपको फिर वैसे ही ट्रीट करेंगे जो उनको नजर आ रहा होगा। और काफी हद तक लोगों को वो नजर आ जाता है जो आपके अंदर है, आपका बिलीफ कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे इंसान हो सकते हो, आप कैसा मानते हो, ये लोगों को काफी हद तक आपकी जो अपीयरेंस है उससे भी नजर आ जाता है ना। अब वीडियो को समराइज करते हैं और सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आप अपने एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव बना सकते हो, उसको कैसे चेंज कर सकते हो, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा और जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपका जो बिलीफ है वो अट्रैक्ट करता है इवेंट्स को, आपकी लाइफ के अंदर लेकर आता है। मींस के आप अगर चाहते हो कि आपके पैसे ना डूबे, आपको मींस कि आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हो, तो अगर आपका बिलीफ अंदर ऐसा हुआ कि आपको प्रॉफिट ही होता है क्योंकि आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, तो आपका बिलीफ ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करके लेकर आएगा जिसके अंदर आपको प्रॉफिट ही हो। सो वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि मैंने पहले बात की कि आप आज कितने पैसे कमा रहे हो और आगे कितने पैसे कमाओगे। आज आप जितने भी पैसे कमा रहे हो इसी वजह से कमा पा रहे हो क्योंकि आप मानते हो कि मैं इतने ही पैसे कमाने के काबिल हूं, और आगे आप कितने पैसे कमाओगे ये डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आप कैसा मानते हो, आप कैसा मानोगे। अगर आप मान जाओगे, अपने आप को यकीन दिला दोगे, आप अंदर से स्ट्रांगली मानने लग जाओगे कि हाँ मैं महीने का 50 लाख कमा सकता हूं, तो आप 50 लाख कमा लोगे। दूसरे नंबर पे हमने बात की कि आज आपके आसपास के लोग कैसे हैं और वो आपको कैसा ट्रीट करते हैं और आगे कैसे आएंगे और कैसा ट्रीट करेंगे। आज आपके आसपास के लोग वैसे ही हैं और आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जो आपके अंदर है, जो आप अपने बारे में मानते हो। पहले नंबर पे अगर आप ये मानते हो कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता कि लोग मुझे अच्छा ट्रीट करें, तो आपके आसपास के लोग आज आपको अच्छा ट्रीट
नहीं करते। और अगर आपको आगे भी लगता है कि लोग आगे भी अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, सो डेफिनेटली आपको लोग आगे भी अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे। आप उन्हीं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो लोग आपको अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे। और तीसरे नंबर के ऊपर हमने बात की करियर की, कि आपकी लाइफ आगे कहां जाएगी, आप कितनी बड़ी कामयाबी अचीव कर सकते हो। देखो, आप उतनी ही बड़ी कामयाबी अचीव कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। अब आपको क्या लगता है किस चीज के अंदर हिम्मत चाहिए? कुछ बड़ा करने के अंदर हिम्मत चाहिए या कुछ बड़ा सोचने के अंदर? सबसे पहले बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल को मैं फिर से रिपीट करूंगा। जब मैंने आपसे पूछा कि आप अपने आप को बोलो कि हाँ, मैं 1 साल के अंदर 35 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, आपको अंदर से भी जवाब आया कि क्या हुआ, पागल हो गए हो, कैसे 35 करोड़? और इसी वजह से आपने मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले अपने आप को कभी ये पूछा भी नहीं होगा, कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि हाँ, एक दिन मैं 35 करोड़ कमाऊंगा। देखो, विशेष तो बहुत ही ऊपर लेवल के ऊपर होती है कि मेरे पास अरबों रुपया आ जाए, प्राइवेट जेट आ जाए, बिजनेस आ जाए, ये विशेष है। लेकिन जो एक सोच होती है, जैसे कि आप पूरे दिन के अंदर कुछ प्लान करते हो, फिर उसके ऊपर एक्शंस लेते हो, उनको अचीव करते हो, जिन चीजों को आप मानते हो फिर आप उन चीजों को अचीव भी कर लेते हो। इसी तरीके से अगर आपने मान लिया, अगर आपके माइंड ने इस चीज को, आपने अपने माइंड को यकीन दिला दिया, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो गया, आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है जिसने ये मान लिया है कि आप एक ऐसे इंसान हो, आप केपेबल हो 1 साल के 35 करोड़ रुपए कमाने के लिए, तो आप एक दिन वो 35 करोड़ कमा जाओगे। क्योंकि देखा जाए तो ये मुश्किल थोड़ी है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर लोग अरबों अरबों रुपए कमा चुके हैं, मींस के अरबों डॉलर। मैं तो फिर पीकेआर की बात कर रहा हूं ना। अब बात करते हैं कि आप अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे पॉजिटिव बना सकते हो। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एटीट्यूड, आपकी जो थॉट्स हैं, वो एक दिन के अंदर कुछ भी करके नहीं देगी। मींस के आपने अगर बोला कि ठीक है, मैं पहले अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बोलता था कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बोलता हूं कि हाँ, मैं कर सकता हूं, तो क्या चेंज हुआ? ऐसे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप 1 महीने के अंदर सिर्फ एक बार जिम जाओ, एक दिन के अंदर आप सुबह के अंदर डाइट ले लो, उसके बाद आइसक्रीम खाओ, उसके बाद जंक फूड खाओ, जिंगर बर्गर पिज्जा खाओ। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप 1 महीने के अंदर एक बार ब्रश करो और बोलो कि मेरे दांत जो है ना बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप पूरे दिन के अंदर 5 सेकंड ये बोलते हो कि मैं कर सकता हूं, और पूरा दिन नेगेटिव नेगेटिव सेल्फ डाउट, नहीं मैं नहीं कर सकता, पूरे दिन रिजेक्शन, हर्ट, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको इस वक्त 2 स्टेप्स बता रहा हूं, आप उनको फॉलो करके अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो काफी हद तक। स्टेप नंबर 1 है रीड सेल्फ मेड पीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग जीरो से स्टार्ट करके आज मिलीनियर हैं, बिलीनियर हैं, आप उनको पढ़ो, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ो, उनके बारे में सुनो, समझो कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इतनी स्ट्रगल को फेस किया, कैसे उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सब अचीव किया। तो यहाँ से आपके माइंड को क्या है, रेफरेंस पॉइंट मिलेगा कि हाँ यार, मैं तो इनसे काफी हद तक बेहतर हूँ। इनके पास तो डिग्री नहीं, मेरे पास तो डिग्री थी। इनके पास पैसे नहीं थे उस वक्त, मेरे पास तो फिर 25,000 1 लाख रुपए तो मेरे पास सेविंग भी है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके माइंड को यहाँ से रेफरेंस पॉइंट मिलेंगे जो आपके बिलीफ सिस्टम को हिलाएंगे ताकि वो एक नया बिलीफ बना पाए। इसके अलावा कोशिश करो आप पूरे दिन के अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस जरूर देखो। सुबह के अंदर देख लो, या फिर रात को जब आप सोने लगते हो, जो बिल्कुल सोने से 5-10 मिनट जो पहले के होते हैं, आप उसके अंदर कुछ पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव पढ़ो, पॉजिटिव लिखकर ही सो। स्टेप नंबर 2 है आई एम अफर्मेशंस। इस स्टेप को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपने पूरे दिन के अंदर ध्यान रखना है कि आप अपने माइंड के अंदर कुछ भी नेगेटिव ना जाने दो कि आपके आसपास के लोगों ने कुछ आपको नेगेटिव कहा और आपने मान लिया। क्योंकि हम इंसान नेगेटिव चीजों के ऊपर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो कुछ बुरा होगा, तो ये बात आप किसी को बताओगे तो इस बात को बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मान जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बोल दोगे कि ये अच्छा सोचने से आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, तो इसके ऊपर लोग बहुत नखरे दिखाएंगे। अबे चल, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ये सोचूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लोग पॉजिटिव चीज को इतनी जल्दी नहीं मानते। इसलिए मेक श्योर कि आप अपने माइंड के अंदर कुछ भी नेगेटिव पूरे दिन के अंदर ना जाने दो। आई एम अफर्मेशंस का मतलब क्या है कि आप कॉन्शियसली खुद को अपने लिए कुछ टाइम निकाल लो कि दिन के अंदर आप 3 बार अपने लिए कोई टाइम निकालोगे, 10 मिनट का, 20 मिनट का, जहां पर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके अपने आप को ये बोलोगे, जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर जहां पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, या जैसे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्या बोलोगे, आई एम कॉन्फिडेंट। आप स्लोली स्लोली इसको रिपीट करते रहोगे, बार बार बोलते रहोगे अपने माइंड को, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना भी आप टाइम निकालते हो। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम रिच, आई एम हेल्थी। अगर आप अपने आप को इस तरीके से रोजाना बोलते हो, दिन में 3-3 बार,
तो एक दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आपके माइंड को डिफरेंस नहीं पता कि रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन क्या है। आप क्या अपने माइंड को कह रहे हो कि इसको झूठ और सच के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका काम सिर्फ होता है इन्फॉर्मेशन लेना, उसको प्रोसेस करके आपको दे देना। अगर आप अपने आप को आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम रिच कहते हो, और एक दिन, और ये डिपेंड करता है कि आप कितने यकीन से अपने माइंड को कहते हो, क्योंकि यहाँ पर फेथ का फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो अगर आप इस तरीके की स्टेटमेंट अपने माइंड को रोजाना रेगुलर बेसिस के ऊपर देते रहोगे, तो एक दिन आपका माइंड यकीन कर लेगा कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, हाँ आप अमीर हो, हाँ आप हेल्दी हो। इससे क्या होगा कि यहां पर आपको बाहर की दुनिया के अंदर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका माइंड इस चीज को कॉन्फिडेंट एक्सेप्ट कर लेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप ऐसा एक्ट ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दोगे कि हाँ वाकई आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर आपके माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आप अमीर हो, तो आपका माइंड फिर अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, जो आपको और अमीर बनाएंगी, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है। तो ये सब चीजें यहां पर आपको एक्चुअल में नजर आएंगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, मींस कि आप बिल्कुल न्यू हो इन चीजों के लिए, तो आप क्या करो, आप अफर्मेशन के साथ साथ कोई एक्शंस भी लेते रहो। जैसे कि अगर आपने बोला कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो आप देखो कि आपको कॉन्फिडेंस कौन कौन सी चीजें बना सकती हैं, तो आप उन एरियाज को इंप्रूव करो। अगर आप खुद को कह रहे हो कि आई एम रिच, तो आप देखो कि आपको कौन कौन सी चीजें अमीर बना सकती हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप एक्शंस भी लो, आप बिजनेस स्टार्ट कर दो, आप साइड हसल स्टार्ट कर दो, ताकि अफर्मेशन प्लस एक्शन, तो फिर आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एट द एंड मैं नेपोलियन हिल के कोट के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा, जो है व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। वेल, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता पाओ उनके ही बारे में, ताकि लोगों को भी थ्रिल मिले, एक्साइटमेंट मिले, और लोग आपको भी अप्रिशिएट करें। और अगर आपको सीरियस कंटेंट पसंद है, जो प्रॉब्लम्स की बात करे, उसकी सॉल्यूशन की बात करे, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। मींस कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे पर्सनल प्रॉब्लम के ऊपर कोई वीडियो बात कर रही है, या वो बिजनेस प्रॉब्लम के ऊपर कोई वीडियो बात कर रही है, तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी दिया उस वीडियो के अंदर। सो अगर आपको ऐसा सीरियस कंटेंट पसंद है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।